अभिनंदन। पहले प्रभुपाद शिक्षामृत। लोगों को यह गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि हम केवल संगीतकारों की एक टोली मात्र हैं। हमारे में भजन कीर्तन ज़्यादा है तो प्रभुपाद कहते हैं ये गलत फहमी लोगों को नहीं होनी चाहिए। उन्हें अवश्य जानना चाहिए कि हम श्री कृष्ण के भक्त हैं। हमारी भक्ति के कार्य और शुद्धता इतने प्रबल होने चाहिए कि हम जहाँ कहीं भी कीर्तन करें वहाँ श्रोताओं में तुरंत कृष्ण भक्ति का प्रभाव पड़ना चाहिए। ये पत्र प्रभुपाद जी ने तमाल कृष्ण को लिखा है 30 अक्टूबर 1969 को। तो प्रिय बंधुओं व माताओं, यहाँ पर प्रभुपाद जी क्या इंगित कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं? प्रभुपाद बता रहे हैं कि लोग ये ना समझें हम खाली संगीतकार हैं, कीर्तन करते हैं। उन्हें अवश्य जानना चाहिए कि हम श्री कृष्ण के भक्त हैं। हमारी भक्ति के कार्य और शुद्धता इतने प्रबल होने चाहिए, शुद्ध भक्ति जिसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, कि हम जहाँ कहीं भी कीर्तन करें वहाँ श्रोताओं में तुरंत कृष्ण भक्ति का प्रभाव पड़ना चाहिए, कृष्ण भक्ति का प्रभाव पड़ना चाहिए। तो शुद्ध भक्ति ही जो है हमारी वाणी में तेज ला सकती है, प्रभाव डाल सकती है, वाणी में बल आ सकता है। तो हम सभी को शुद्ध भक्ति करनी है और शुद्ध भक्ति का प्रचार करना है। शुद्ध भक्ति से हम अपने आप को कृष्ण भगवान के साथ जोड़ लेते हैं और जब कृष्ण के साथ जुड़ जाते हैं तो कृष्ण कृपा से सभी शुभ होता है, सभी अच्छा होता है। तो 4 बातें कही हैं प्रभुपाद ने। एक कहा है प्रचार ही सार है। हमारी संस्था का मेन कार्य प्रचार, वही सार है, वही एसेंस है, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं। और प्रचार कैसे करना? बुक्स आर द बेसिस। प्रभुपाद जी की जो पुस्तकें हैं उनके आधार पर अपनी मनगढ़ंत बातें नहीं। बुक्स आर द बेसिस, प्रीचिंग इज द एसेंस। तीसरी बात प्रभुपाद जी, प्योरिटी इज द फोर्स। प्योरिटी हम जब प्रभुपाद जी की आज्ञा का पालन करेंगे, उनके बताए हुए नियम पर चलेंगे तो भक्ति करेंगे। वही कई बार कहते हैं, ये प्रभुपाद जी ने भी कई बार कहा, भक्ति निष्काम। भक्ति का जो विशेषकर बात है वो निष्काम, कोई कामना नहीं। भगवान ने भी कहा गीता में, कर्मण्येवाधिकारस्थे मां फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार कर्म करने तक है, फल की इच्छा करने तक नहीं। फल तू मेरे पे छोड़ दे, मैं कोई फल की इच्छा में नहीं करनी। निष्काम भक्ति करनी है। तो निष्काम भक्ति जो है, जैसे हमारी भक्ति के कार्य और शुद्धता इतने प्रबल होने चाहिए। भक्ति तभी शुद्ध है, सेवा तभी शुद्ध है जब वह निष्काम है, कोई कामना नहीं है। कि हम जहाँ कहीं भी कीर्तन करें वहाँ श्रोताओं में तुरंत कृष्ण भक्ति का प्रभाव पड़ना चाहिए, ऐसा हमारा होना चाहिए। तो ये सारे गुण प्रभुपाद जी में थे। प्रभुपाद जी ने जब
अमेरिका गए बेचारे बड़े कष्ट उठाकर। समुद्री जहाज में, हवाई जहाज के लिए पैसे नहीं थे, 1 महीना जहाज में रहना पड़ा। तो समुद्री जहाज में बड़ा कष्ट है, उधर एक सी सिकनेस, समुद्र की बीमारी हो जाती है। चारों तरफ पानी पानी दिख रहा है, 1 महीने तक खाली पानी ही पानी, जब तक जहाज अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंचता। गंतव्य है इधर नहीं, कहाँ गंतव्य? तो पानी ही पानी दिखता है। तो प्रभुपाद जो हैं बड़ा कष्ट उठाकर 70 साल की अवस्था में वो गए, मतलब थोड़े से 70 में थोड़ा टाइम कम था। उन्होंने अपना 70वां जन्म दिवस, जन्माष्टमी जहाज में ही मनाई थी। तो बड़े कष्ट से वहां गए। लोग क्या समझे उनको, क्योंकि लोग खुद बेसमझ हैं। हम दूसरे को तभी समझ सकते हैं जब हम में समझ हो, हम में भावना हो। खास करके भगवान के भक्तों को, प्रभुपाद जी जैसे भक्तों को। बेसमझ लोगों को उनको क्या समझें? कोई उनका अपमान कर रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई उनका सामान चोरी कर रहा है। तो नहीं समझ सके। पर उनका इतना प्रभाव था, उन्हें जब कोई जगह नहीं मिली प्रचार करने के लिए, प्रयास किए इधर उधर। एक कोई मिश्रा था, वो योगा सिखाता था लोगों को। वो मायावादी था, तो प्रभुपाद को पसंद नहीं आया, ज्ञान मार्गी था वो। तो प्रभुपाद ने फिर कहाँ से प्रचार शुरू किया? पार्क से, न्यूयॉर्क में। पार्क का नाम था टॉम्किंस क्योर पार्क। उस पार्क में जाके क्या लोग आके बैठे होते थे उधर, हिप्पीज लोग जो घर बार छोड़ के गंदे फंदे, वो वहाँ से पार्क में टाइम पास कर रहे हैं अपना। प्रभुपाद वृक्ष है, आज भी वो खड़ा है वृक्ष। उस वृक्ष का नाम क्या है भाई? कुछ नाम बताया। हाँ, यही नाम है, अमेरिकन एलम ट्री। ये अमेरिका में होती है, एलम, ELM। उसके नीचे बेचारे खड़े होकर कीर्तन करते थे। तो उनमें इतनी भक्ति थी, उनकी कीर्तन का इतना प्रभाव था, जो प्रभुपाद ने यहाँ कहा है कि आस पास में बैठे हुए लोग उनके पास आके बैठ जाते थे। भाई कोई भारतीय ये सेंट है, संत है, पास बैठ जाते। प्रभुपाद थोड़ी देर कीर्तन करते, जब कुछ लोग आ गए 10, 20, 50 जितने, तो प्रभुपाद जो हैं फिर लेक्चर करते। वाणी में इतना बल था, उस सुनने वालों पर प्रभाव हो, तीर की तरह उनके लेक्चर लगते थे लोगों। तीर मतलब अंदर चले जाते थे उनके। और फिर बाद में, लेक्चर के बाद में कहते थे, कोई प्रश्न किसी को, प्रश्न, फिर लोगों के अंदर जिज्ञासा पैदा होती थी, लोग प्रश्न पूछते थे। फिर तो वहीं से आंदोलन शुरू हो गया। सबसे पहला था ज्वाइन करने वाला ब्रूस शाफ, उसका फिर नाम प्रभुपाद ने रखा था ब्रह्मानंद। दूसरा ज्वाइन वाला करने वाला था कीथ हैम, उसका नाम रखा था कृष्णा कीर्तनानंद। तीसरा था चक बैरनेट, उसका नाम रखा प्रभुपाद जी ने अच्युतानंद। बस वहाँ से आंदोलन शुरू हो गया। रोज़ वहाँ प्रवचन करें। तो कुछ दिन किया वहाँ पर, कितने दिन किया मेरे ध्यान में नहीं है। तो फिर भक्तों ने योजना बनाई, भाई यहाँ ऊपर में हम करते हैं, पार्क में एक दुकान किराए पे ले ली, उसको कहते हैं स्टोर फ्रंट। दुकान किराए पर ले ली
बता दिया भाई इतने बजे सुबह प्रवचन होगा और कीर्तन होगा। लोग वहाँ आने लग पड़े, एक दूसरे को बोलने लग पड़े। माउथ एडवर्टाइजमेंट जो है ये बड़ी शक्तिशाली होती है। तो लोग वहाँ पहुँच गए। तो हमारे गुरुदेव क्या करते थे बेचारे, गुरुदेव वहाँ पर कीर्तन सत्संग करके पहले से प्रभुपाद तैयारी करते थे कि एक उन्होंने देखा कि लोग आ रहे हैं तो प्रभुपाद उनके लिए प्रसाद बनाते थे अपने कर कमलों से। प्रभुपाद के कर कमलों में चमत्कार था, किसी चीज़ को उनका हाथ लग जाता और इतना स्वादिष्ट हो जाते कि सोच भी नहीं सकते आप। बना करके जितने भी 10-20 आए उनको प्रसाद खिलाना प्रभुपाद ने अपने हाथ से परोसना। वो भले मानुस क्या करते थे, प्रसाद खाने के बाद जूठे बर्तन छोड़ के चले जाते थे। प्रभुपाद जी बेचारे उनको धोते थे, उनको उठा के रखते थे। तो ये है प्रभाव भक्ति का। हम सब के अंदर भक्ति है लेकिन वो छुपी हुई है, ढकी हुई है। उसको जागृत करना है, बस जीवन काल में भक्ति को जागृत करना है। तब फिर हम भी जब जाके जहां कहीं किसी को कहेंगे तो लोगों पर प्रभाव पड़ेगा। भक्ति को, सोई हुई भक्ति को जागृत करना है। तो वही प्रभुपाद कह रहे हैं, हमारी भक्ति के कार्य और शुद्ध, इतने भक्ति के कार्य और शुद्धता इतने प्रबल होने चाहिए। शुद्धि बड़ी रखनी है सामने वास। नहाना धोना, हाथ टॉयलेट के बाद 10 बार ये हाथ बायां और 7 बार दोनों मिट्टी से करनी चाहिए। मिट्टी अभी संभव नहीं है, साबुन से ही करो। तो फिर टॉयलेट के बाद नहाना चाहिए। लघु शंका के बाद एक हाथ, बायां हाथ पहले 1 बार, फिर दोनों हाथ जो हैं 4 बार धोने चाहिए। कुल्ला करना चाहिए। सिर धुले हुए वस्त्र पहनने, टॉयलेट में जाके जो वस्त्र जाते हैं दोबारा नहीं पहनने। तो वही प्रभुपाद कहते हैं शुद्धता। जैसे कि एक बार प्रभुपाद ने, मैंने कहीं पढ़ा था उनका, वो कहते हैं तुम लोग तो इतने ऐसे हो, खाने के बाद हाथ भी नहीं धोते। अंग्रेजों का कल्चर है ना। तो एक बार मैंने कनाडा में देखा, कनाडा में टोरंटो मंदिर है, उसके पास पार्क है। तो वहाँ मैंने क्या देखा कि एक जवान लड़की एक कुत्ते को टॉयलेट करवाने लाई है। कुत्ते की चेन उसने एक हाथ से पकड़ी है। तो कुत्ता जो है टॉयलेट करता है पार्क में, वो दूसरे हाथ से खा रही थी कुछ। और वहाँ ये नियम है, जहाँ कुत्ता बिल्ली टॉयलेट करेगा तो उठाना पड़ेगा, उठाकर आपको डस्टबिन में डालना पड़ेगा। एक हाथ से कुत्ते ने टॉयलेट की, अभी एक हाथ से कुछ खा रही है, ब्रेड खा रही है क्या, उसको मुंह से पकड़ा उसने, मैं देख रहा हूँ, और उससे हाथ से टट्टी उठाई, टट्टी उठा के फेंकी कुत्ते की, फिर उसी हाथ से खाने लग पड़ी। ये लोग हैं गंदे लोग। रंग बड़ा अच्छा है, गोरे रंग है, नक्श नैन बहुत अच्छे हैं, पर काम इतने गंदे। उन गंदों को प्रभुपाद जी ने सुधार दिया। ये इतने महान वैष्णव हैं, भूतो ना भविष्यति, ऐसे ना पहले हुए ना होंगे। ऐसे वैष्णव बहुत महान है। तो उन लोगों को भक्ति में लगा दिया। उनमें क्या थी? प्योरिटी थी। प्योरिटी इज द फोर्स। उनमें भक्ति की शक्ति थी। तो वो हम सब में भी आ सकती है अगर हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलें।
उनके चरण चिन्हों पर चलें, निष्काम भक्ति करें। धीरे धीरे हमारे पहले जो कर्म किए हुए हैं, मांसाहार, मदिरापान, मच्छी, अंडे, शराब, ये जो भी बुरे कर्म, उनका प्रभाव रहता है ना, हम समझ नहीं सकते कुछ भी। जब भक्ति करने लगेंगे, जप करेंगे, तो धीरे धीरे उनका प्रभाव जाएगा और हम लोग शुद्ध हो जाएंगे। इसलिए वही प्रभुपाद कहते हैं, भक्ति के कार्य और शुद्धता इतने प्रबल होने चाहिए। भक्ति के कार्य, भगवान की सेवा बड़ी साफ सफाई से होनी चाहिए, शुद्ध होने चाहिए कि हम जहाँ कहीं भी कीर्तन करें, वहाँ श्रोताओं में तुरंत कृष्ण भक्ति का प्रभाव पड़ना चाहिए। कल ये कि यहाँ कीर्तन कर रहा था, मैं बाहर बैठा था, बड़ा नाटक कर रहा है वो। कौन? तू ही था वो। किसी को अच्छे को कीर्तन करने दिया करो। सब बड़ा अपना आवाज़ इसकी ऐसी जैसे भी ढोल फटा हुआ ढोल हो ना, वो ऐसी इसकी आवाज़ निकल रही थी। तो हमने अच्छी तरह से भाव से करना है। भाव से करेंगे तो हम दूसरों को प्रभावित करने में सक्षम हो जाएंगे, लोग भक्ति में लग जाएंगे। बस बहुत सारे अभी कुछ समय की सब कुछ है, अभी समय की जरूरत है भक्तों की, लोग भक्त बने बस। और जो भक्त नहीं बनते बेचारे समय का नाश करते हैं, कुछ मिलता तो है नहीं उनको, उनमें से नरक में जाते हैं। सभी भक्ति करें, सभी भगवान के सच्चे सेवक बने, यही आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विरोचन दास नहीं है यहाँ पर? विरोचन दास को बोलना बहुत अच्छा, वो कर ही देता है बुक डिस्ट्रीब्यूशन। सभी को प्रयास करना चाहिए, उसमें ये खुश होंगे, ये खुश होंगे तो ये भगवान से मिलाने वाले हैं। तो विरोचन दास ने 6 बड़ी पुस्तकें डिस्ट्रीब्यूट की, बहुत अच्छा। प्रश्न है? कोई प्रश्न नहीं? अच्छा, कल का कोई भजन की फरमाइश तो नहीं है कोई? सब भजन हो गए थे? ठीक। हरे कृष्णा। तो आज श्रीनगर से श्रीमान सुनील कुमार भट्ट जी ने अपनी सेवा भेजी है, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। और आज जम्मू से श्रीमान पवन केसर जी की धर्मपत्नी जी का जन्म उत्सव है, तो उन्होंने अपने पत्नी के जन्म उत्सव में आज का जो भगवान का अभिषेक है वो उनकी तरफ से है, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। हरे कृष्णा। सत्संग चैनल पर गुरु महाराज जी का रोज सायंकाल 8:40 पर सत्संग प्रसारित होता है। उसमें बिलासपुर से आदि केशव प्रभु ने सहयोग भेजा है, तो हम सभी भक्तों की ओर से और सत्संग एग्जीक्यूटिव कमेटी की ओर से आदि केशव प्रभु और उनके परिवार का हार्दिक धन्यवाद करते हैं। हरि बोल। को भजन देखो नहीं है ना फरमाइश? यहाँ के भक्तों को है कोई फरमाइश भजन की? बहुत टाइम है। कौन सा? चलो भाई निकालो वो भजन। ब्रज के नंद लाला
राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। ब्रिज के नंद ब्रिज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। ब्रिज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, राधे सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, भर दिया अमृत से विष का भरा प्याला, भर दिया अमृत से विष का भरा प्याला। उसे कौन मार सके जिसे तूने तार दिया, उसे कौन मार सके जिसे तूने तार दिया। सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। सब दुख दूर जब से तेरा नाम लिया। ब्रिज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। ब्रिज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। जब तेरे गोकुल पर आया दुख भारी, जब तेरे गोकुल पर आया दुख भारी। एक इशारे से तूने विपदा हारी, एक इशारे से तूने विपदा हारी। तूने दुख टाल दिया, गोवर्धन उठा के लिया। तूने कुछ तार दिया, गोवर्धन उठा के दिया। सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। सब दुख दूर जब से तेरा नाम लिया। ब्रिज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। ब्रिज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। तन में श्याम बसे मन में मुरारी, तन में श्याम बसे मन में मुरारी। सुध बिसराई गई मुरली की धुन प्यारी, सुध बिसराई गई मुरली की धुन प्यारी। मन मंदिर में रास रचाओ रसिया,
मन मंदिर सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। ब्रिज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया सब दुख दूर हुए तेरा नाम लिया। ब्रिज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो नंदलाल भगवान की जय बोलो ब्रिज के नंदलाल भगवान की। अभी यहाँ ये कहा कि सब दुख दूर हुए कि प्रश्न उठ सकता भी हम नाम तो ले रहे हैं दुख दूर नहीं हुए मेरे, मैं बहुत दुखी हूं। इसका क्या कारण है? इसका कारण है अपराध, हमारे मन की मलिनता। जैसे नाम लेते लेते धीरे धीरे मन शुद्ध होगा, सारे दुख दूर हो जाएंगे। एकदम नहीं होगा। अब जैसे कई लोग हैं जप करते हैं, कई बार उनका जप नहीं होता। क्यों नहीं होता? अपराध है, अपराध कर रहे हैं, उनके कष्ट के कारण जप नहीं होता। कई बार कईयों की आंखों में आंसू आते हैं, वो जप कर नहीं आ रहे, अपराध है, उल्टे सीधे काम है। इसलिए अपराधों से बचना है, नाम लेते रहना है। अभी दुख दूर नहीं भी हो रहे, नाम तो लेते रहना। दुख दूर इसलिए नहीं हो रहे, कुछ कहीं खोट है, हम में दोष है, इसलिए प्रभाव नहीं हो रहा। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। कोई प्रश्न तो नहीं आया? आया? एक बोल दे। भी नहीं है। हाँ? पहले कहता आया, फिर कहता नहीं। हाँ? ठीक है, सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण।